हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रुप पर। जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास को हमने पढ़ा है, इतिहास को समझा है और शुरुआत से आपको पता है कि मैंने पूरा इतिहास कंप्लीटली डिस्कस किया है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के हमने मुगल वंश तक, अर्थात आधुनिक भारत, जो मुगल वंश का इतिहास है, कौन कौन से राजा हुए, बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की गई, बाबर के बाद जो राजा बनते हैं कुछ हुमायूं बनते हैं, हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर, जहांगीर का लड़का शाहजहां और शाहजहां का लड़का औरंगजेब। तो इस प्रकार से किस प्रकार से जो है मुगल वंश की स्थापना होती है भारत में। मुगल वंश के जो पहले शासक थे जिन्होंने फॉर्मेशन किया मुगल वंश का, बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया, ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उसने भारत पर ही आक्रमण किया, किस प्रकार से जो है मुगल वंश के शासकों ने शासन किया, कहाँ कहाँ पर उनकी कला कैसी थी, संस्कृति कैसी थी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, इन सब के बारे में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। आप देखना चाहते हैं, इतिहास को समझना चाहते हैं तो सर्च करिए नॉलेज ग्रुप बाय राजन सर। पूरी जो प्लेलिस्ट है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी और सारी हिस्ट्री आप कंप्लीटली जो है समझ सकते हैं एंड यू विल बी बिकम ए एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट भी बन सकते हैं किस प्रकार से जो मैंने हिस्ट्री पूरी पढ़ाई है। आज की क्लास में आपको पता है 1707 से लेकर के 1857, 1707 से लेकर के 1857 में जो है ये हमारा उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। 1707 से लेकर के 1857 जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब के बाद जो शासक बने इतने शक्तिशाली नहीं थे, इतने पावरफुल नहीं थे और इसीलिए इसको हम उत्तर मुगल काल के नाम से जानते हैं। और ये घटना 1800 शताब्दी में होती है। 1800 शताब्दी में घटना क्या होती है? नवीन राज्यों की स्थापना एवं उदय। क्यों नए मतलब उत्तर मुगल काल के बाद, उत्तर मुगल काल में जो शासक थे, जो राजा थे किसके, मुगल वंश के, वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो इतनी शक्तिशाली नहीं थी, गुप्तचर व्यवस्था थी इतनी शक्तिशाली नहीं थी और इसीलिए प्रजा ने या जो उनके सूबेदार थे, उनके सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया और अलग अलग क्षेत्रों में अपने को खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो वो कौन कौन से राज्य थे और कहाँ पर थे और उनकी स्थापना किसने की, इन सब के बारे में इस वीडियो के में हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आता लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। यू आर वाचिंग फर्स्ट टाइम एंड प्रेस द बेल आइकन। डिस्कस करते हैं अपनी क्लास को, नवीन राज्यों की स्थापना एवं उदय। मुगल वंश के बाद ठीक है, उत्तर मुगल काल में अगर हम देख लें 18वीं शताब्दी आपको याद रखना है। 18वीं शताब्दी में उत्तर मुगल काल याद रखना है। उत्तर मुगल काल के जो शासक थे वो इतने शक्तिशाली नहीं थे और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो अस्थिर थी और पूरे भारत पर शासन नहीं कर पा रहे थे। इसलिए अलग अलग क्षेत्रों से वहाँ के कुछ सूबेदार थे, कुछ सैनिक थे, कुछ जो है मुगल वंश में ही रहा करते थे, उन्होंने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो वो कौन कौन से राज थे पूरे भारत में उत्तर में कौन सा राज था, दक्षिण में कौन सा राज था, पूर्व में कौन सा राज था एंड पश्चिम में कौन सा राज था, जिसने खुद को स्वतंत्र किया है। तो देखेंगे इस क्लास में, इस वीडियो के माध्यम से। तो उत्तर की बात करें तो अवध एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया और ये किसके द्वारा? शहादत खां, आपको याद रखना है, शहादत खां एंड वाजिद अली। शहादत खां के द्वारा जो है अवध राज्य की, स्वतंत्र राज्य की घोषणा की जाती है और इस वंश के मतलब अवध के जो अंतिम शासक थे वाजिद अली, आपको याद रखना है। मैंने कहा उत्तर भारत में अवध ने खुद एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया, खुद को स्वतंत्र टेरिटरी घोषित कर दिया एंड शहादत खां ने इसकी घोषणा की अवध राज्य की और वाजिद अली अवध के अंतिम अर्थात लास्ट एम्परर थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की बात करें तो हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, आपको याद रखना है। दक्षिण भारत में हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर, इन्होंने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अगर बात करते हैं हैदराबाद, तो हैदराबाद की संस्थापक जो थे चिनक्लेज खां थे। ये जो चिनक्लेज खां
पहले मुगल दरबार में ही रहा करता था। अगर बात करते हैं कर्नाटक, तो कर्नाटक की बात करें तो आपको याद रखना है सादुतुल्ला के द्वारा कर्नाटक राज्य की स्वतंत्र स्थापना की जाती है। मैसूर की बात करें तो आपको याद रखना है हैदर अली ने मैसूर राज्य की स्थापना की, स्वतंत्र राज्य की। तो अगर मैं बात करता हूं दक्षिण भारत, तो हैदराबाद, कर्नाटक और मैसूर इन्होंने खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। पश्चिम भारत की बात करें, मराठा, राजपूत और भरतपुर। मराठा आप जानते हैं शिवाजी जी के द्वारा मराठा की स्थापना की जाती है। और अगर बात करते हैं राजपूत, तो राजपूत में आपको याद रखना है अजीत सिंह ने राजपूत अर्थात राजस्थान वाले क्षेत्र में, या आपको याद रखना है राजस्थान वाले क्षेत्र में खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। आपको याद होगा राजा शवाई सिंह ने जयपुर की, राजा शवाई सिंह ने वैज्ञानिक आधार पर जो है जयपुर की स्थापना की। और आपको पता है कि जयपुर में हवा महल एंड इसके साथ साथ जो कई चीजें जो है राजा शवाई सिंह के द्वारा बनाई गई हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो राजपूत वंश के संस्थापक या राजपूतों ने अपने आप को खुद स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वतंत्र राज्य। तो आपको याद रखना है अजीत सिंह। भरतपुर की बात करें तो आपको याद रखना है भरतपुर में, ठीक है ना, भरतपुर का लिखा नहीं क्या, भरतपुर भी एक स्वतंत्र राज्य घोषित था। आपको याद रखना है जो है भरतपुर भी एक स्वतंत्र राज्य था। इसके साथ साथ पूर्वी भारत की बात करें तो बंगाल आपको याद रखना है, बंगाल जो है एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर देते कौन, मुर्शिद कुली खां ने बंगाल को खुद जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके बाद बात करें तो ये कुछ इंपोर्टेंट राज्य थे, अवध हो गया, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, मराठा, राजपूत, भरतपुर। और रोहिलखंड भी याद रखना है, रोहिलखंड जो है वीर दाऊद के द्वारा एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाता है। आपको याद रखना है सिख, बंदा बहादुर ने सिख एक स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। मैसूर आपको याद रखना है हैदर अली के द्वारा मैसूर जो है खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। सादुतुल्ला ने जो है कर्नाटक राज्य को स्वतंत्र घोषित किया और इसकी राजधानी जो है अरकाट करके थी, या अकाट आपको याद रखना है, ये जो है राजधानी थी कर्नाटक की। क्या कारण थे कि इन राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, फ्रीडम घोषित कर दिया? आपको याद रखना है जो मुगल काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अस्थिर था अर्थात अनकंट्रोल था, और इसीलिए जो है इन राज्यों का उदय होता है। जो अधिकारी थे वो जो है खुद को राजा मानते थे, खुद को राजा घोषित करना चाहते थे, और इसीलिए ये दूसरा कारण था, ठीक है ना। ये पॉइंट याद रखना है। मुगल वंश के जो शासक थे वो अत्यधिक शक्तिशाली नहीं थे अर्थात कमजोर थे, और इसीलिए अलग अलग पूरे भारत में जो है अलग अलग क्षेत्रों में स्वतंत्र राज्य घोषित किए जाते हैं। तो ये 3 कारण थे मेजर, आपको याद रखना है। प्रशासनिक व्यवस्था अस्थिर थी, जो शासक थे वो अत्यधिक कमजोर थे, अधिकारी व सूबेदारों की महत्वाकांक्षा होना, वो खुद को जो है राजा घोषित करना चाहते थे, खुद राजा बनने की उनकी इच्छा थी अधिकारी और सूबेदारों की, और इसीलिए जो है अलग अलग क्षेत्र में भारत में अलग अलग क्षेत्र में राज्यों का नए राज्य बनते हैं। सबसे पहले हैदराबाद याद रखना है, हैदराबाद सबसे शक्तिशाली, आपको याद रखना है शक्तिशाली राज्य उभर के आता है। हैदराबाद का फॉर्मेशन 1924 में आपको याद रखना है। संस्थापक फॉर्मेशन किया गया चिनक्लिज खां को निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। चिनक्लिज खां के द्वारा हैदराबाद की फॉर्मेशन किया गया, जिनके पास खाना की उपाधि भी थी। निजाम उल मुल्क के नाम से हम चिनक्लिज खां को जानते हैं। इसके द्वारा हैदराबाद की स्थापना की जाती है दक्षिण में। दक्षिण का मतलब है दक्षिण की बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सुकरखेड़ा का युद्ध याद रखना है। सुकरखेड़ा का युद्ध किसके बीच होता है? तो आपको याद रखना है मुबारिक खां और निजाम उल मुल्क। जो मुबारिक खां को जो है मुगल जो है रंगीला बादशाह, आपको याद होगा जब मैंने उत्तर भारत मुगल काल पढ़ाया था, रंगीला बादशाह आपको याद रखना है। रंगीला बादशाह ने जो है मुबारिक खां को भेजा था निजाम उल मुल्क की
हत्या करने के लिए, और जिसको कहते हैं सुकरखेड़ा का युद्ध 1739। याद रखना है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो जो है निजाम उल मुल्क ने जो है मुगल वंश का सपोर्ट किया था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसकी मृत्यु हो जाती है 1749 में, डेथ हो जाती है निजाम उल मुल्क की। नादिर शाह शासक बनते हैं, मुजफ्फर जहां, सलामत जहां, और अंतिम शासक जो थे निजाम अली थे, जो 1760 से लेकर के 1803 तक शासक रहते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सहायक संधि इनके समय में कुछ सहायक संधि भी हुई 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली और निजाम उल मुल्क आपको याद रखना है। लॉर्ड वेलेस्ली और निजाम उल मुल्क याद रखना है। शिवाजी के साथ भी इनकी संधि हुई थी, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो है निजाम उल मुल्क की संधि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि के नाम से जानते हैं 1798, एंड शिवाजी के साथ भी निजाम उल मुल्क की संधि हुई थी। तो ये कुछ स्वतंत्र राज्य थे, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, रोहिलखंड, जो है भरतपुर एंड हैदराबाद एंड बंगाल, ठीक है ना, एंड अवध। ये जो है उत्तर मुगल काल में खुद को स्वतंत्र राज्य घोषित किया, क्योंकि जो प्रशासनिक व्यवस्था थी अस्थिर थी, कमजोर थे मुगल शासक। अत्यधिक जो अधिकारी थे वह सूबेदार थे, वो महत्वाकांक्षी थे, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में भारत में नवीन अर्थात नए राज्यों की स्थापना, नए राज्यों का उदय होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट नॉलेज के साथ। थैंक यू।